आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन सर सृष्टि एजुकेशन पर स्वागत है। और आज का जो क्लास है इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेकंड क्लास है। एक क्लास हमने लिए हैं और आज सेकंड क्लास में हम लोग गॉस प्रमेय इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस प्रमेय पढ़ रहे थे। पार्ट 2 क्लास है। इसमें देखिए हम लोग टॉपिक आज का पहला टॉपिक, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे विद्युतीय बल रेखा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ये हम लोग सीखे थे। आपको 2-3 फिगर सिखाए थे जिसमें बताए थे कि कौन सा फिगर सही है कौन गलत है, ये तमाम चीज़ आपको बताए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विद्युतीय फ्लक्स, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम शांति से आराम से एकदम सुनेंगे, 2-3 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसका PDF डाला हुआ है सुमन एजुकेशन ग्रुप टेलीग्राम पर, वहां से अपना नोट करिएगा। ध्यान दीजिए, विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो विद्युतीय फ्लक्स ध्यान से सुनिए, इसमें कह रहा है कि एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल, एकांक का मतलब आप समझ रहे हैं एक, और क्षेत्रफल एक, मान लेते हैं कि यह एकांक क्षेत्रफल कह रहा है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को, विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। एकदम हल्का परिभाषा है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है, कहता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और हम लोग देखे थे कि एकांक ये विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो आवेश के कारण ये देखिए यही हम लोग चित्र बनाए थे, विद्युतीय बल रेखा का फिगर बनाए थे कि वैसी काल्पनिक रेखा है जो प्लस से माइनस की ओर जाता है, और इसके किसी बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, बंद लूप नहीं बनाता है, विद्युतीय बल रेखा कहलाता है। तो विद्युतीय बल रेखा से संबंधित ही है। ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय फ्लक्स क्या है, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसको फाई पढ़ते हैं, देख लीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान कहता है, विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। विद्युतीय क्षेत्र है, ये मतलब विद्युतीय क्षेत्र, और ds का मतलब सदिश क्षेत्रफल है आपका, ये सदिश क्षेत्रफल है। ये दोनों के अदिश गुणनफल, देख लो, बिंदु रहेगा तो डॉट और क्रॉस, इसको डॉट इसको क्रॉस, ये डॉट को अदिश गुणनफल बोलते हैं, अदिश गुणनफल, और इसको क्रॉस यानी सदिश गुणनफल। ध्यान देंगे, डॉट रहेगा तो अदिश गुणनफल और क्रॉस रहेगा तो सदिश गुणनफल। तो विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है वह विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और इसी को आगे बढ़ेंगे तो जरा देख लीजिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं इसी को आगे फॉर्मूला की ओर, तो एक हम लोग को विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला मिलेगा, फाई बराबर E वेक्टर और डॉट ds वेक्टर। और हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा, यहाँ पर A के जगह E है तो इसके आगे बढ़ेंगे तो E ds cos थीटा, यह आपका फाई का फॉर्मूला मिलेगा, विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला मिलेगा। फाई बराबर ADS cos थीटा, यानी कहता विद्युतीय फ्लक्स क्या है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो मान होता है विद्युतीय क्षेत्र और सदिश
सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और फाई का एक फार्मूला मिला जो एकदम सेट कर लो, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, क्वेश्चन भी दे देगा कि विद्युतीय फ्लक्स का व्यंजक निम्नलिखित में कौन है, तो फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा, या सदिश रूप में यह भी दे देगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो हम लोग देखें आज विद्युतीय फ्लक्स के बारे में, और विद्युतीय फ्लक्स के बारे में अब इस पर आपको मात्रक और विमा खुद निकालना है। देखिएगा, आपको हम मात्रक और विमा के असाइनमेंट दिए, उसमें आप डिटेल सिखाए भी हैं कि कैसे निकाला जाता है। इस फार्मूला से जाइएगा और इसका यूनिट लिख करके आप आसानी से मात्रक और विमा निकाल लीजिएगा। तो एक बार लास्ट हम सुना रहे हैं विद्युतीय फ्लक्स, एकदम क्लियर होना चाहिए सभी बच्चा को। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा। और हम लोग देखें इसमें कि विद्युतीय बल रेखा का नाम आ रहा है, तो विद्युतीय बल रेखा पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। वैसे काल्पनिक रेखा जो प्लस से माइनस की ओर जाती है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। और विद्युतीय बल रेखा क्या है? तो विद्युतीय बल रेखा विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। विद्युतीय क्षेत्र उससे ज्ञात किया जाता है विद्युतीय बल रेखा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, उसका और डिटेल हम करेंगे। अब हम लोग ये इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक की ओर चल रहे हैं। अगला टॉपिक में जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे, जरा सा उसमें सोचिएगा कैसा क्वेश्चन है। आप विद्युतीय बल रेखा से क्वेश्चन है। आपने विद्युतीय बल रेखा में पढ़े थे कि वैसी काल्पनिक रेखा जो प्लस से माइनस की ओर गमन करती है। देख लीजिए, प्लस किसी बिंदु पर कि विद्युतीय बल रेखा क्या है, ध्यान दीजिए, किसी भी बिंदु पर उसका विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गॉस नामक वैज्ञानिक ने क्या किए, उन्होंने बताएं कि एक को प्लस आवेश ले लो, एक माइनस, और ऐसे इस तरह से चला दो, और चलाने के बाद प्लस से माइनस जाने के बाद जिस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, इसका विद्युतीय क्षेत्र निकालना, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो। तो इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यही बता देगा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। यानी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बतलाने में विद्युतीय बल रेखा क्या करती है? मदद करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही जो आप काल्पनिक रेखा देख पा रहे हैं, यही आपका विद्युतीय बल रेखा है। और विद्युतीय बल रेखा से क्वेश्चन कैसे दिया है बोर्ड में, जरा सा ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया है, ध्यान रखिए, विद्युतीय बल रेखा का फिगर आपको पिछला क्लास में भी सुनाए हैं, इसमें भी हम आपको कर दिए हैं। यही विद्युतीय बल रेखा का फिगर है। वैसी काल्पनिक रेखा जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जो बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। और आपसे पूछ दे कि विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो बोलिएगा कि विद्युतीय बल रेखा क्या है? तो एक काल्पनिक रेखा है जिसके सहायता से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। आपको देख लिए, हमेशा ध्यान रखना है कि विद्युतीय बल रेखा प्लस से कहां जाती है? माइनस की ओर जाती है। और आपको चित्र ऐसे दे देगा, ऐसे देख लो, ध्यान दो, आपको इस प्रकार से चित्र दे देगा और पूछेगा क्वेश्चन। देखिए, हमने चित्र आपको बना दे रहे हैं, और बनाने के बाद आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ये चित्र दे के कहेगा कि ए पर कौन आवेश है? ए पर कौन आवेश है? तो बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? ए पर कौन आवेश है? अभी हम लोग सीखें कि जिससे निकलेगा
प्लस, और जिसमें जाएगा माइनस। अब ए से देखो तो ये जा रहा है, तो ए पर क्या है, प्लस के जगह हमने ए कर दिए और माइनस के जगह क्या कर दिए बी, तो ए पर कैसा आवेश होगा, प्लस होगा, बी पर कैसा होगा, माइनस होगा। जहां से जाएगा प्लस और जिसमें आएगा माइनस। अब बोर्ड का क्वेश्चन जरा देखिए, बोर्ड का क्वेश्चन है एक दे दिया है और इस तरह से बनाया है और पूछा है कि बताइए ए पर कौन सा आवेश होगा, ए पर कौन सा आवेश होगा। तो क्या नहीं बनेगा, अभी हम लोग देखें, देखिए सब फिगर आपके सामने है। ए पर कौन सा आवेश होगा, देखिए प्लस, यानी जिससे निकलेगा प्लस और जिसमें जाएगा माइनस। तो देखिए तो ये आ रहा है, विद्युतीय बल रेखा इसमें आ रहा है, तो बताइए ए पर कैसा आवेश होगा, माइनस आवेश होगा। यही बोर्ड में पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन एक और हम कर रहे हैं, उसमें आप जरा सोचिएगा कि कौन सा किस पर आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे हैं। एक इस तरह का फिगर है और यहाँ पर ऐसे हम कर दिए, यहाँ पर नाम ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और इस तरह से हमने कर दिए और आपसे पूछें कि बी पर कौन आवेश होगा, बी पर कौन आवेश होगा, जल्दी जरा सोच के बताइए बी पर कौन आवेश होगा, अपने मन में सोचिए बी पर कौन आवेश होगा। तो जरा देखिए आपका फिगर आपके सामने है, ए पर जहां से निकलेगा प्लस होगा बाबू, एकदम दिमाग में सेट करो। तो देखो तो यहां से ए से निकल रहा है तो ए पर क्या होगा, प्लस होगा, जहां जाएगा माइनस होगा। सी से देखो तो जा रहा है तो इस पर प्लस होगा, जाएगा तो माइनस होगा। यानी याद रखो, यानी बी पर आपसे पूछ रहे थे कि कौन आवेश होगा, तो बोलो बी पर कौन आवेश है, क्या है, माइनस है। यानी बी पर कैसा आवेश होगा, माइनस आवेश होगा। तो इस प्रकार आपका फिगर दे दे कि कौन में प्लस होगा, कौन में माइनस होगा, तो उसको आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपको एक क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कह रहा है कि गॉस प्रमेय के बारे में। अभी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय, गॉस व्यक्ति का नाम है। उन्होंने एक थ्योरम दिए थे, विद्युतीय क्षेत्र निकालने में एकदम आसानी मेथड बताए थे। गॉस प्रमेय के द्वारा विद्युतीय क्षेत्र ही ज्ञात किया जाता है, लेकिन एक आसानी तरीका से ज्ञात किया जाता है। गॉस प्रमेय क्या है, तो इन्होंने बोले कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, देख लो ये बंद पृष्ठ है, ये आपका बंद पृष्ठ नहीं है, खुला पृष्ठ है। किसी बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर, किसी बंद पृष्ठ के कारण कोई भी बिंदु हो, बाहर हो, किसी भी बिंदु पर ये विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है, किसी बंद पृष्ठ के कारण, ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ के कारण, बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का मान, ये फाई जो आप देख पा रहे हैं, ये विद्युतीय फ्लक्स है। ध्यान देंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से आसानी से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया जाता है गॉस प्रमेय के सहायता से। और गॉस प्रमेय ने क्या बताएं, कहें कि किसी बंद पृष्ठ के कारण, कोई भी बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होगा, आवेशों की बीजगणितीय योग और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। या आवेशों के बीजगणितीय योग है, आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग माने कई आवेश होगा, सबको जोड़ देंगे, उसी को बीजगणितीय आयोग कहते हैं। और ये क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक है, विद्युतशीलता नियतांक, ध्यान देंगे। तो कहता है गॉस प्रमेय क्या है, कहता है किसी बंद पृष्ठ के कारण, ध्यान से सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है,
आवेशों की बीजगणितीय योग और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को गॉस प्रमेय कहते हैं। अभी हम लोग रफ देख लेंगे, फिर हम इनको उसको प्रूफ करके और डिटेल समझाएंगे। अभी हो सकता है आपको 2 अंक में ऐसा डाल देगा कि गॉस प्रमेय को लिखे, तो लिखना है कि बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का मान आवेशों की बीजगणितीय योग और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं। बोलिए लिखा जाएगा, नीचे व्यंजक दे देंगे, फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग फाई का दो मान देखे, एक मान हम लोग विद्युतीय फ्लक्स में फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा और एक फाई बराबर हम लोग गॉस प्रमेय से क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, 2 फार्मूला हम लोग देखे। तो आज हम लोग 3 चीज सीखे। पहला चीज सीखे हम लोग कि गॉस विद्युतीय फ्लक्स क्या है, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। और गॉस प्रमेय क्या है, दम आसानी से आपको समझ में आया होगा। और आपको इसका डिटेल फिर ऑफलाइन में हम लोग करेंगे, घबराइएगा नहीं। जिस दिन से खुलेगा उस सब वहाँ ऑफलाइन में शुरू से ही चलेगा, ये नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ऑफलाइन में और डिटेल चलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ और हम लोग सीखें कि कोई भी क्वेश्चन दे दे कि किसमें गॉस प्रमेय विद्युतीय बल रेखा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आपको दे देगा, चित्र दे करके पूछेगा कि कौन पर कितना आवेश है, प्लस है कि माइनस है। हम लोग आज की क्लास में 3 बातें सीखें। अगला क्लास में हम लोग पढ़ा हुआ क्वेश्चन सीखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। वह तीनों परिभाषा के बिना, उसके बिना आप आगे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा। और तब फिर हम लोग चलेंगे गॉस प्रमेय को प्रूफ करेंगे, डिटेल प्रूफ करेंगे और इससे जितना भी व्यंजक होगा सभी को आपको सिखा देंगे। बहुत ही कोई चैप्टर उपटर नहीं है, एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।